हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सुभाष स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीआरपीएफ, आर्मी या अन्य किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट पार्ट 4। यानी कि दोस्तों, इससे पहले 1, 2, 3 करके 3 सेट हम करा चुके हैं दोस्तों। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। दोस्तों, आज का हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का, और इसमें हर टाइप के हर तरह के क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों, प्रश्न दिया है भिन्न का चयन करें। यानी कि दोस्तों, चारों संख्या में से दोस्तों कोई ना कोई भिन्न है, अलग है। ये 3 संख्या किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित होंगी, और एक है दोस्तों वो भिन्न है। वही हमको बताना है कि दोस्तों कौन सा हमारा गलत है, कौन सी संख्या सबसे भिन्न है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसे करते हैं। ये दिया है दोस्तों 6, ये दिया है 6। 6 का होता है दोस्तों F और J का होता है 10। तो यहाँ लिखा है 6F और 10J। यहाँ होता है दोस्तों, यहाँ है 11, K का होता है 11, तो 11 लिख दिया है, और N का होता है 14, तो 14 लिख दिया है दोस्तों। O का प्लेस वैल्यू होता है 15, यहाँ 15 लिखा है, और R का होता है 18, तो यहाँ 18 लिखा है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिएगा आप, यहाँ C का तो 3 है दोस्तों, C का 3 होता है और तो ठीक लिखा है, लेकिन ये F का दोस्तों 6 होता है, जबकि यहाँ 5 लिखा है। तो दोस्तों हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ये तीनों से भिन्न है दोस्तों। तो ये हमारा सवाल के अकॉर्डिंग पूछने के हिसाब से सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये ए में दिया है, तो हम ये मार के ना चले आएँ। अगर ए मारेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, ए में दिया है सी ऑप्शन, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब कि हमारा जो ए में रहेगा, जिस ऑप्शन में ये रहेगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर, तो किस में है हमारा ए? ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों। यहाँ देखिए ए यहाँ है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। अगर हम ए यहाँ आया है दोस्तों, अगर ए को मारेंगे तो ए में सी दिया है, तो हमारा ऑप्शन हम ये वाला मार रहे हैं, तो हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे भी बहुत प्रश्न गलत होते हैं दोस्तों, इसलिए हम ऐसा प्रश्न जानबूझ कर लाएँ ताकि आपको समझा सकें दोस्तों। ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये दिशा परीक्षण का प्रश्न है। दिया है प्रश्न में हमारा रानी और राधा दोस्तों 2 लड़कियां हैं जो विपरीत दिशा में चल रही थी। यानी कि रानी और राधा विपरीत दिशाओं में चल रही थी। यदि राधा उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल रही थी तो रानी किस दिशा की ओर चल रही थी। यानी कि दोस्तों 2 लड़कियां हैं आपस में, राधा और रानी दोस्तों। अगर राधा, यदि यहाँ दिया है राधा उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल रही थी, यानी कि दोस्तों पहले दिशा बना लेंगे। ये दिशा हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, और ये हमारा पश्चिम हो गया दोस्तों। इसे आप जानते होंगे, ये उत्तर पूर्व कहलाता है, और ये हमारा उत्तर पश्चिम कहलाता है, ये वाली दिशा दोस्तों। और ये वाला हमारा दक्षिण पश्चिम कहलाता है, ये वाला दक्षिण पश्चिम कहलाता है, और ये वाला हमारा दक्षिण पूर्व कहलाता है। यानी कि दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सवाल में क्या पूछा था हमसे। दिया था राधा उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल रही थी। अब पहले ही दे दिया दोस्तों कि विपरीत दिशा में चल रही थी। यानी कि दोस्तों अगर राधा उत्तर पूर्व दिशा में चल रही होगी, अगर राधा को मान लीजिए यहाँ है, यहाँ राधा है, और ये इस दिशा में चल रही है, इस दिशा में चल रही है दोस्तों, उत्तर पूर्व हमारा बोला है, तो उत्तर पूर्व यही है दिशा। इस दिशा में अगर चल रही है तो रानी किस दिशा की ओर चल रही थी। यानी कि दोस्तों यहाँ एक दूसरे के विपरीत चल रही थी, तो रानी इधर से आएगी दोस्तों। रानी अगर इधर से आएगी तो रानी किस दिशा की ओर जा रही है? रानी दोस्तों यहाँ से यहाँ दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर जा रही है। देखिए दोस्तों, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत जाएंगी तो रानी इधर आएगी, और ये राधा इधर जाएगी दोस्तों। तो रानी हमारा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। तो हमारा किस ऑप्शन में दिया है दक्षिण पश्चिम दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है विषम आकृति ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से हमें विषम बताना है कि कौन सी आकृति विषम है। तो दोस्तों
इसमें आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से अगर देखिएगा तो ये जो डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन, इसके निर्माण में केवल रेखा का प्रयोग हुआ है दोस्तों, इसके निर्माण में केवल रेखा का प्रयोग हुआ है और यही एकमात्र ऑप्शन है जो कोण भी बनाता है, जबकि अन्य तीनों ये चित्र कोई कोण नहीं बनाते और ना ही इनको सीधी रेखा की बनाने की आवश्यकता हुई। दोस्तों हमारा सबसे अलग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि देखेंगे हम ऑप्शन में क्या दिया है दोस्तों, ये तो डी हमने इसमें देख लिया कि इसमें डी है ऑप्शन नंबर। अब ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में डी किस ऑप्शन में है दोस्तों, हमारा डी ए ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर डी हम यहाँ देख के डी मार दिए दोस्तों, तो डी पे ए दिया है, तो हम डी अगर मार रहे हैं दोस्तों, तो हम इस वाले ऑप्शन को मार रहे हैं, इस वाले ऑप्शन को मार रहे हैं, तो हमारा ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा, जो ऑप्शन में दिया रहेगा वही मारिएगा दोस्तों, तो हमारा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और दिया है सवाल में, किसी निश्चित कोड भाषा में BOXER को CQAIW लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में BEWSW किसका कोड होगा। यानी कि दोस्तों ध्यान से आप पढ़िएगा, इसे प्रश्न गलत कर जाइएगा। इसमें दिया है दोस्तों, क्या पूछा है हमसे वो ध्यान से पढ़िए, अंत की लाइन, इस कोड भाषा में BEWSW किसका कोड होगा। यानी कि दोस्तों ये पहले ऑलरेडी ही दिया है, अब ये किसका कोड है उसी को हमें बताना है। जो दोस्तों ये किया रहेगा वही चीज़ हमें रिलेशन करके इसको भी बताना है। यानी कि दोस्तों चलिए पहले इसे कोडिंग करेंगे, कोडिंग करके देखेंगे। सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। अगर जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आए दोस्तों, तो सबसे पहले कुछ ना करिए, आंख बंद करके उसका प्लेस वैल्यू लिखिए। उसके बाद आपको साफ पता चल जाएगा कि क्या किया है क्या नहीं किया है। तो चलिए उसी प्रकार हम पहले कोडिंग करेंगे। इसका दिया है बी लिखेंगे, फिर ओ दिया है ओ लिखेंगे, फिर यक्स दिया है यक्स लिखेंगे दोस्तों, फिर ई दिया है ई लिखेंगे, फिर आर दिया है आर लिखेंगे। अब इसका कोडिंग करेंगे दोस्तों। ये बी है, बी आता है दोस्तों 2 नंबर पे, इसको 2 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों ये ओ है, आता है 15 नंबर पे, 15 लिख देंगे। उसके बाद यक्स है 24 नंबर पे आता है, तो इसको 24 लिख देंगे। ये ई है दोस्तों, ई आता है 5 नंबर पे, तो इसका 5 लिख देंगे। ये आर है दोस्तों, आर आता है 18 नंबर पे, तो इसका 18 लिख देंगे। अब उसी प्रकार दोस्तों हम इसका लिखेंगे। दिया है सी, फिर उसके बाद क्यू, फिर ए, फिर आई, फिर डब्लू। अब इसको लिखेंगे दोस्तों। इसका सी का होता है दोस्तों 3, इसको 3 लिख देंगे। क्यू का होता है 17, इसको 17 लिख देंगे। ए का होता है 1, इसको 1 लिख देंगे। आई का होता है 9, इसको 9 लिख देंगे। और डब्लू का होता है 23, इसको 23 लिख देंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से अगर देखिएगा तो ये 2 है और ये 3 है। यानी कि दोस्तों ये जो 2 से 3 किया है, तो इसमें 1 प्लस किया है, इसमें 1 प्लस किया है दोस्तों, 2 से 3 हो गया है। और ये 15 है और ये 17 है, तो इसमें 2 प्लस किया है, 15 2 17। उसी प्रकार दोस्तों ये 24 है, तो इसमें एक यहाँ 1 लिखा है, तो 24 में अगर हम 3 प्लस करेंगे दोस्तों, तो 24 और 2 हमारा हो जाएगा 26 और 1 27, यानी कि 24 3 27, तो हमारा ए आ जाएगा यहाँ। उसके बाद दोस्तों ई दिया है, ई का 5 है और इसका 9 दिया है, तो इसमें 5 और 4 जोड़ेंगे इसमें, तो हो जाएगा हमारा 9। उसी प्रकार दोस्तों आर है 18 इसका और ये 23 किया है, यानी कि इसमें 5 जोड़ा है, तो 18 5 23। यानी कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही हमने कोडिंग किया इसको, जिस प्रकार से इसकी प्लेस वैल्यू लिखे हमें तुरंत पता चल गया कि एक एक करके बढ़ाया है। यानी कि इसमें 1 प्लस किया है, इसमें 2 प्लस किया है, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5। यानी कि दोस्तों एक एक संख्या में एक एक बढ़ा के प्लस करते जा रहा है। उसी प्रकार दोस्तों हमसे पूछा है कि ये जो है दोस्तों, ये वाला किसका कोड है। दोस्तों ये किसका पूछा है कि इस ऑप्शन में किसका कोड है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों हमारा एक तरह से मान के चलिए कि ये वाली संख्या दिया है, यहाँ ये वाली दे दिया है और ये हमें ढूंढ के बताना है कि ये किसका। जिस प्रकार से इसका कोड दोस्तों ये था, आपको समझा दें, इसका जो था, इसका संबंध इससे था, तो हमें ये बताना था ढूंढ के, ये बताया था। उसी प्रकार दोस्तों अब ये चीज़ हमें दे रखी है और ये वाली चीज़ हमें बतानी है, ये वाली चीज़ हमें बतानी है। तो चलिए दोस्तों इसका ढूंढते हैं। पहले दिया है बी, ये लिख लेंगे बी वाला, फिर ई दिया है ई लिख लेंगे, फिर डब्लू दिया है डब्लू लिख लेंगे, फिर यस दिया है यस लिख लेंगे, फिर डब्लू दिया है डब्लू लिख लेंगे। दोस्तों अब उसी प्रकार इसे करेंगे। इसमें एक एक प्लस किया था दोस्तों। हाँ दोस्तों हम कौन सी संख्या भरें, पहले 5 ठो बना देते हैं दोस्तों। अब यहाँ 5 लेटर है, तो 5 लेटर का भरने का स्थान बना देते हैं।
यहाँ दोस्तों अब ये 5 लेटर इसमें भी दिया है दोस्तों, और ये पहला पे बी है दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे आप। ऐसे कर देना है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यही चीज़ है दोस्तों, बस हम उसको घेरे में कर दिए। तो ये बी है दोस्तों पहला बॉक्स में। तो इस बॉक्स में हम क्या करें कि एक प्लस करने पे बी हमारा आ जाए। तो आप लोग कहिएगा कि ए, यानी कि सभी ऑप्शन ए से बी स्टार्ट है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ अगर हम ए करेंगे तो इसमें एक प्लस किए तो हमारा बी हो गया। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार अब हम यहाँ क्या भरें कि हमारा 2 प्लस करने पे ई आए। तो यहाँ दोस्तों हम भरेंगे, आप लोग कहिएगा कि यहाँ सी भरेंगे। सी का होता है 3 दोस्तों, अगर 3 में हम 2 प्लस किए तो हमारा 5 हो जाएगा। ई का होता है 5, यहाँ 5 लिख देते हैं, यहाँ 23 लिख देते हैं इसका, और यहाँ यस का 19 लिख देते हैं, और फिर से यहाँ डब्लू का 23 लिख देते हैं। इसका तो दोस्तों बी का 2 है, यहाँ देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार इसका भी लिख देते हैं 1 और 3 है दोस्तों। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा है डब्लू और यस और डब्लू। तो डब्लू का दोस्तों होता है हमारा 23। अब दोस्तों डब्लू में हम यहाँ इस वाले बॉक्स में क्या करें कि हमें अब यहाँ 1 प्लस किए दोस्तों, यहाँ 1 प्लस किए थे और यहाँ 2 प्लस किए। अब यहाँ हमें 3 प्लस करना है। तो यहाँ हम डब्लू में 3 प्लस करके लिखना है हमें। तो इसमें क्या भरें कि हम उसमें 3 जोड़ें तो हमारा डब्लू आ जाए दोस्तों। तो आप लोग कहिएगा कि इसमें टी भरिए, यानी कि टी का होता है 20 दोस्तों। अगर 20 में हम 3 प्लस करेंगे, 20 में हम 3 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा डब्लू। तो डब्लू आता है 23 पे। उसी प्रकार दोस्तों ये यस है, इसका दिया है 19। तो इस वाले बॉक्स में हम क्या भरें अब दोस्तों कि उसमें 4 प्लस करेंगे हम। इसमें 4 अगर प्लस करेंगे तभी तो 19 होगा दोस्तों। इसमें 4 प्लस करेंगे तभी 19 होगा। तो इसमें क्या भरें हम, इसमें भरेंगे हम ओ, यानी कि ओ दोस्तों आता है 15 नंबर पे। ओ आता है 15 नंबर पे, और 15 में अगर हम 4 प्लस करें तो हमारा हो जाएगा 19। तो इसमें 4 प्लस कर दिए। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ दिया है डब्लू, यानी कि इसका 23 दिया है। तो हम दोस्तों अब इसमें क्या भरें, इसमें 5 और प्लस करें कि हमारा हो जाए 23। तो इसमें दोस्तों हम आर भरेंगे। आर आता है हमारा 18 पे, और इसमें 5 प्लस किए तो हमारा हो जाएगा 23। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, भर लिए हम लोग, हमारा उत्तर मिल चुका है दोस्तों ACTOR। ACTOR यानी कि दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है हमारा, ACTOR ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों। ACTOR ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों, अच्छा लग रहा है वीडियो आपको, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों प्रश्न दिया है हमारा, कौन सा पैटर्न निम्न में से किसके साथ सबसे नज़दीकी दिखाता है। यानी कि दोस्तों ये हमारा प्रश्न आकृति है, और पूछा है हमसे कि ये प्रश्न आकृति इन चारों उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति सबसे नज़दीक, यानी कि प्रश्न आकृति में से सबसे करीबी संबंध रखती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ दोस्तों सर्कल है, यानी कि गोला दिया है, और यहाँ स्टार है। तो उसी प्रकार ये ट्रेंगल है, त्रिभुज है दोस्तों। तो हम यहाँ देखेंगे, इसमें दोस्तों स्टार नीचे है, और इसमें ये जो गोला यहाँ दिया था वो है नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों है गोला यहाँ, और स्टार यहाँ है, और ट्रेंगल भी यहाँ है दोस्तों। इसको रहने देते हैं, अभी आगे चेक करते हैं। आप देखिए यहाँ स्टार ऊपर में है, और यहाँ गोला नीचे में है, जबकि यहाँ ये जो गोला वाला है ये ऊपर में है, और स्टार इसके नीचे है दोस्तों यहाँ पे। तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों हमारा, और इसमें तो स्टार है ही नहीं दोस्तों, गोला है केवल, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे नज़दीकी दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों। अगला प्रश्न है ये हमारा, और प्रश्न में दिया है, उपर्युक्त श्रृंखला में दाएं से 8वें पद के बाईं ओर 5वां पद है। यानी कि दोस्तों ये से और के दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, से और के हमेशा ध्यान रखिएगा। से के से बहुत ज़्यादा प्रश्न गलती होता है। से और के का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर जिस संख्या के साथ से लग गया, मान लीजिए यस है, यहाँ सपोज दैट यस बना लिए, और यहाँ इसके साथ से लग गया दोस्तों। अब पूछा कि यस से 5वां स्थान, तो दोस्तों अगर जहाँ यस रहेगा तो यस से 5वां स्थान बोला है, तो यस को भी काउंट करेंगे, यस से लेंगे 5 स्थान और आगे दोस्तों। अगर यहीं के लगा रहेगा, अगर मान लीजिए यस है, यहाँ के लगा रहेगा, तो उसके बाद क्या होगा, यस के दाएं 5वां स्थान बोलेगा, तो यस के दाएं, यानी कि यस को छोड़ के उसके दाएं 5वां स्थान पे जो रहेगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए से और के का मतलब आप लोग समझ गए।
मिटाते हैं इसे और बनाते हैं प्रश्न। दोस्तों दिया था हमारा प्रश्न में पूछा है कि दाएं से 8वें पद के बाईं ओर 5वां स्थान यानी 5वां पद है। यानी कि दोस्तों ऐसे सीरीज में जब भी दिया रहेगा तो इस वाले को हम लोग दाएं भाग मानेंगे, यानी कि दाएं, और यहाँ इसको हम बाएं अपने आप को मान के चलेंगे दोस्तों। जिधर हमारा दाएं रहेगा उधर दाएं, और जिधर बायां रहेगा उधर हमारा बाएं हो जाएगा। दोस्तों दिया है दाएं से 8वें पद, यानी कि दोस्तों दायां हमारा इधर है, दाएं से 8वें पद। पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये, 5वां पद ये, 6वां पद ये, 7वां पद ये और 8वां पद ये, यानी कि यम हो गया दोस्तों हमारा 8वां पद। अब दिया है दाएं से 8वें पद के बाईं ओर, यानी कि के बाईं ओर दोस्तों, इसके अब बाईं ओर। अब दोस्तों इसका दायां किधर होगा, इसका बायां किधर होगा, तो इसका दायां दोस्तों इधर होगा और इसका बायां इधर होगा। अब दिया है पद के बाईं ओर 5वां पद, यानी पद के बाईं ओर दोस्तों 5वां पद, तो हमारा पहला पद टी हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, पहला पद टी हो जाएगा दोस्तों, दूसरा पद जी, तीसरा पद 6 और चौथा पद जे और 5वां पद हमारा ओ हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ओ ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। देखिए दोस्तों ये दर्पण से संबंधित प्रश्न है। कहे ना आपको कि हर तरीका का, हर टाइप का प्रश्न दोस्तों इस सेट में देखने को आपको मिलेंगे। चलिए इसे बनाते हैं। दिया है प्रश्न में हमारा, आकृति के बाईं ओर दर्पण रखा गया है, यानी कि दोस्तों ये आकृति है हमारी, इसके बाईं ओर ये दर्पण रखा गया है दोस्तों। और दिया है तो दी गई आकृति की उचित दर्पण छवि बताएं, यानी कि दोस्तों इस आकृति की हमें दर्पण छवि बताना है कि दोस्तों किस हिसाब से इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों चलिए इसे बनाते हैं। अगर दर्पण दोस्तों इधर रखा है, दर्पण अगर ये है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि आकृति इस हिसाब से बनेगी दोस्तों, इस हिसाब से बनेगी आकृति, इस तरह बनेगी, क्योंकि इधर के है ये, तो इधर से बनेगी दोस्तों। और ये नीचे से है दोस्तों, तो नीचे से हमारा उठेगा ये और जाएगा ये यहाँ पे दोस्तों जाएगा। तो देख लेंगे हमारा ऐसा चित्र किस ऑप्शन में है दोस्तों। ये है दोस्तों, तो ये हमारा उल्टा है, यहाँ से उठाया है और नीचे के लेके आया है नीचे की तरफ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और ये तो दोस्तों होगा नहीं, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी नीचे की है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ये हमारा ए में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इसकी इस छवि की सही दर्पण आकृति दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऐसी बनेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों आज के सेशन का ये हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, और दिया है प्रश्न में, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब कि इनमें जो दिया है लेटर्स, जो नंबर दिए हैं दोस्तों, जो भी शब्द दिया है इसमें, उसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। यानी कि इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों हमारा इसमें से न लेकर बाहरी लेटर लेके शब्द बनाया है, वही बाहरी लेटर वाला दोस्तों हमें शब्द पकड़ना है और उसे बताना है कि कौन सा हमारा इनमें से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। चलिए इसे देखते हैं। ये दिया है यन तो दोस्तों यहाँ है, ए भी यहाँ है दोस्तों, टी है, टी भी यहाँ है, आई है, आई भी यहाँ है, ओ है, ओ भी यहाँ है दोस्तों, और यन भी है। तो ये बनाया जा सकता है, तो ये दोस्तों नहीं होगा हमारा, दिया है ऑप्शन में नहीं बनाया जा सकता। तो ये हमारा बनाया जा सकता है, तो ये तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं। और उसके बाद देख लेते हैं, आर है, आर दोस्तों यहाँ दिया है, ए है, ए यहाँ दिया है, टी है, टी भी यहाँ दिया है दोस्तों, ओ है, ओ भी दिया है, और यन भी दिया है। तो ए भी बनाया जा सकता है दोस्तों, तो ए भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे, क्योंकि हमसे पूछा है कि नहीं बना जा सकता। तो दोस्तों तीसरे को चेक करेंगे, ये आई है और यन है, आई यन दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आप। उसके बाद यफ है, यफ भी यहाँ दिख रहा है दोस्तों। उसके बाद आर है, आर भी दिख रहा है यहाँ दोस्तों। उसके बाद ए है, ए भी दिख रहा है यहाँ दोस्तों। तो ए भी बनाया जा सकता है, तो ए अभी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब दोस्तों इसको हम चेक भी नहीं करेंगे, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम तीनों छाट लिए, ये तीनों बनाया जा सकते हैं, लेकिन डी नहीं बनाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसे भी देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या अलग से जोड़ा है। यम है दोस्तों, यम तो यहाँ दिख रहा है, यम भी है, ए है दोस्तों, ए भी दिख रहा है, टी है दोस्तों, टी भी दिख रहा है, ई
ई है दोस्तों। यहाँ देखिए इन लेटरों में दोस्तों ई कहीं नहीं आपको नजर आएगा, तो अलग से शब्द ई इसमें लिया है दोस्तों। आर भी है, आर यहाँ देखिए आर है, यानी कि ई दोस्तों अलग से जुड़ा है, तो यही शब्द इन अक्षरों में से लेके नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। ये हमारा शब्द नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम ऐसे ही वीडियो लाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।